फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एवरी संडे एक डिसीज के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं उस डिसीज की मैनेजमेंट, उस डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी, उस डिसीज की ट्रीटमेंट, उस डिसीज के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, सब कुछ जो है उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट अभी डिस्कस किया था लास्ट संडे को ही ग्लूकोमा के ऊपर, तो आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, माइग्रेन जो होता है एक मिस्टीरियस डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, पल्सेटिंग हेडेक होता है। देखिए, नॉर्मल रूटीन में जब कोई भी पर्सन जो है काम करता है, तो उसको जो है स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से हेडेक होता ही होता है। कभी वो ज्यादा सोचता है तब उसको हेडेक होने लगता है, कभी वो ऐसे ही बैठा रहता है खाली, कोई काम नहीं करता, तब भी उसको हेडेक होने लगता है। लेकिन एक पर्सन कभी समझ ही नहीं पाता कि कहीं ये जो पेन है, ये कहीं उसको माइग्रेन का पेन तो नहीं है, या फिर आज की जो पेन है वो कल का माइग्रेन तो नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो माइग्रेन क्या है? मिस्टीरियस डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पल्सेटिंग हेडेक, और इट इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू वन साइड। ये जो होता है यूनिलैटरल होता है, ये हमारे जो फोरहेड है उसके एक पर्टिकुलर साइड पर ही होता है। इसके जो अटैक्स होते हैं दैट इज लास्टिंग फॉर 4 to 48 आवर्स तक जो है इसके अटैक्स आते हैं, और ये एसोसिएटेड होता है विद नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, फ्लैशेस ऑफ लाइट, वर्टिगो, लूज मोशंस। इन सब से क्या होता है, ये एसोसिएट होता है। इसका जो इफेक्ट होता है 10 to 20% जो है जनरल पॉपुलेशन के अंदर होता है, और लेकिन इंडिया के अंदर 15 to 20% जो पीपल है माइग्रेन से सफर कर रहे हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि एक्चुअल में ये डाटा इससे भी शायद ज्यादा है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेन से अभी जो है सफर कर रहे हैं, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए, या तो वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते कि जस्ट ठीक है यार, नॉर्मल हेडेक ही तो है, तो उसको सीरियस नहीं लेते। और जब ये माइग्रेन बढ़ के एक सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब लोग इसके बारे में सीरियस होते हैं, इसके प्रोफाइलेक्सिस वगैरह के बारे में सोचते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये रिस्ट्रिक्टेड है वन साइड से, इसलिए इसको वन साइडेड हेडेक भी कहते हैं, और यूनिलेटरल हेडेक भी कहते हैं, और यूनिलेटरल माइग्रेन भी कहते हैं इसको। चलिए, ये एक पर्सन, और देखिए वन साइडेड का मेरा मतलब था ये, देखिए किसी भी पर्सन के इस तरह से इसी प्रोपोर्शन में जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, इसी पोर्शन पर क्या होता है, उसको हेडेक होना स्टार्ट होता है। पहले वो माइल्ड होता है, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे करके जो माइग्रेन है वो उसका बढ़ता जाता है, जो उसका हेडेक है वो एक रिदमिक उसमें फॉर्म में इंक्रीज होता रहता है, अगर वो उसको प्रिवेंट ना करे या फिर कंट्रोल ना करे। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हैं माइग्रेन के। सबसे पहले स्ट्रेस। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हेडेक होगा। डिप्रेशन, सेम वही, एंजाइटी, माइग्रेन का अनदर कोज। एक्साइटमेंट भी एक कोज है माइग्रेन का। शोक, टायर्डनेस, इनसफिशिएंट स्लीप, अच्छे से ना सो पाना, या अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो जनरल रूटीन के अंदर भी, तो जो लोगों को रात को नींद अच्छे से नहीं आती, उन लोगों को सुबह उठते ही वो क्या होता है, हेडेक सा होता है। फिर वो लोग क्या कहते हैं, मेरे को चाय पीनी है, चाय पीऊंगा तो मेरा जो हेडेक है वो दूर हो जाएगा। और चाय के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, कैफीन होता है। और कैफीन जो है बहुत अच्छी थेरेपी मानी गई है माइग्रेन के लिए। मैं इसको एक प्रिस्क्राइब्ड थेरेपी नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है, एटलीस्ट उस हेडेक को कम करने के लिए। पुअर पोस्चर, ये भी एक कोज है माइग्रेन का। और लो ब्लड शुगर लेवल, ये सब भी क्या है, कॉजेस है माइग्रेन के। चलिए आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन, कि माइग्रेन का एक्चुअल में कोज क्या है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो किस वजह से होता है, हम उसके प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट के ऊपर
नहीं पहुंच सके, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है हमें अभी तक वो अभी भी मिस्टीरियस है, इसीलिए मैंने पहले ही टर्म यूज करी, मिस्टीरियस डिसीज, मिस्टीरियस डिसीज। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जेनेटिकल, न्यूरोकेमिकल और हार्मोनल फैक्टर्स, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, ये सब रीजन है। और कुछ जेनेटिकल रीजंस हो गए, न्यूरोकेमिकल रिलीज लाइक सीरोटोनिन का जो रिलीज है, हार्मोनल रिलीज हो गया, ये सब भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेन के लिए। तो ये क्या करते हैं, डिसरेगुलेशन करते हैं ब्रेन स्टेम की और कॉर्टिकल की, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिकल एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन जो होती है वो एस्ट्रोसाइट्स कैल्शियम वेव्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से देखिए दो प्रोसेस होती है। एक तो ट्राइजेमिनल नर्व है, जो पेरिफेरल ट्राइजेमिनल नर्व है हमारी, वो एक्टिवेट होती है और वो ब्रेन स्टेम को एक्टिवेट करती है। और दूसरा, यहां से देखिए ये चेंजेस आ रहे हैं, वेस्कुलर जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स है वहां पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, उसकी वजह से देखिए नोसिसेप्टिव एक्टिवेशन होती है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमोडुलेटर्स का भी रिलीज होता है, और ये ब्रेन स्टेम के एक्टिवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये हमारे सेंट्रल नोसिसेप्टिव पार्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे क्या हो रहा है, पेन इंड्यूस हो रही है। और ये जो फ्रेंड्स, ये जो पेन है ना, ये बहुत ही खतरनाक पेन होती है। मैं कहूंगा एक पर्सन को इतना ज्यादा एक तरह से अटैक पड़ता है इसका, हेडेक का, कि वो कंट्रोल नहीं होता अगर आप इसको इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करने के लिए मेजर्स नहीं लेते। तो देखिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिकल और न्यूरोकेमिकल और हार्मोनल फैक्टर्स हैं। और साथ में ये क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व्स को भी इफेक्ट करती है, जिससे जो पेन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं फेजेस ऑफ माइग्रेन। मैं टाइप्स ऑफ माइग्रेन भी आपको बताऊंगा आगे, और कौन से जो स्टेजेस हैं माइग्रेन की वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले माइग्रेन का फेज कैसा होता है, कि माइग्रेन इनिशिएट कैसे होता है और एंड कैसे होता है, तो वो देखते हैं। इसके 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज है प्रोड्रोम फेज और इनिशियल फेज। सेकेंड वन इज ओरा। थर्ड इज माइग्रेन अटैक और सीवियर हेडेक कह सकता हूं मैं इसको, एक हेडेक बहुत ज्यादा हो जाना पर्सन को। और पोस्ट्रोम और फाइनल फेज। देखिए इनिशियल फेज से माइग्रेन स्टार्ट होती है, यानी कि माइग्रेन की पेज जो पेन है वो होनी स्टार्ट होती है, और फाइनल फेज में जाके वो जो पेन है वो कम होती है। चलिए सबसे पहले है प्रोड्रोम फेज और इनिशियल माइग्रेन। दिस फेज अकर्स फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। ये जो फेज है ना, इसके बारे में पर्सन को पता ही नहीं होता कि आप इनिशियल फेज में आ चुके हो माइग्रेन की, यानी कि अभी आपको माइग्रेन हुआ नहीं है, लेकिन आपकी एक प्री स्टेज आ चुकी है, इनिशियल माइग्रेन की स्टेज आ चुकी है, जो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक चलती है। और ये एक तरह से वार्निंग साइन होता है माइग्रेन का। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, योनिंग होना, एक्साइटेशन होना, डिप्रेशन होना, लेथार्जिक होना, ये सब क्या है, सिम्टम्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स जो होते हैं कुछ और पेशेंट्स में कुछ और डिसीजेस की वजह से भी आते हैं, लेकिन इनिशियल जो स्टेज होती है माइग्रेन की, उसके अंदर भी ये सिम्टम्स आते हैं। सॉरी। और ये सेकंड स्टेज होती है, इसको कहते हैं सिम्टम्स और सेंसेशंस होना बिफोर द ऑनसेट ऑफ हेडेक। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा सा फील होगा कि हाँ हेडेक स्टार्ट होने वाली है, या फिर मेरे को धीरे धीरे से क्या लग रही है, हेडेक सी लग रही है। यानी कि ये अब इनिशियल फेज से बढ़ के ओरा में आ चुकी है, यानी कि वहां पे आपको हेडेक नहीं थी इनिशियल फेज के अंदर, आपको यहां पे हेडेक नहीं थी, लेकिन ये एक साइन थे कि माइग्रेन की इनिशिएशन हो चुकी है। लेकिन ओरा के अंदर आपकी जो सेंसेशन है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए हम कब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक वो हेडेक आई नहीं है, तो इसका मतलब इनिशियल फेज और सेकंड जो ओरा फेज है उसमें भी उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 to 60 मिनट्स की होती है, यानी कि 1 घंटे की इसकी जो होती है ड्यूरेशन होती है। और इसके सिम्टम्स, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स, जिगजैग लाइंस आना, फोकस करने में प्रॉब्लम होना, तो ये जो है कुछ सिम्टम्स है। लाइक आपका सिर जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ना धीमा धीमा मंदा मंदा सा घूमने लगेगा,
तो ये सब क्या है, सिम्टम्स है। ब्लर विजन हो जाना कई बार कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है। देन माइग्रेन अटैक और हेडेक। देखिए ओरा में क्या हो रहा था, सेंसेशन आ रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेडेक हो रही है। और ये क्या होती है, यूनिलेटरल होती है और वन साइडेड होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये जो पेन है 4 to 72 आवर्स तक की ड्यूरेशन होती है इसकी, यानी कि कुछ लोगों में तो बहुत ज्यादा होती है। अगर वो इसका जो है ट्रीटमेंट ना ले या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए, यहाँ पे रिड्यूस करनी है हमें पेन, तो उस पेन को रिड्यूस करने का ट्रीटमेंट अगर पेशेंट नहीं लेता तो सिम्टम्स एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये बेसिकली 5ST से भी रिलेटेड है। जो सेरोटोनिन की जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो ये उससे रिलेटेड है कि सेरोटोनिन भी क्या करता है, आपका नोजिया वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। ठीक है, वहां पे भी फोटोफोबिया हो रहा था, तो ये भी उसी तरह का ही है। यहाँ पे फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सब भी होता है। तो ये सब भी किसके अंदर, माइग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सीरोटोनिन जो है, लोकल हार्मोन जो ओटाकोइड है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे देखते हैं पोस्ट्रोम और फाइनल फेज। देखिए जब पर्सन बहुत ज्यादा जो पेन है वो फील कर रहा होता है, तो उस पेन को आगे जाके वो क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या है, फाइनल फेज है। तो ये क्या है, दिस फेज डिस्क्राइबिंग द डे आफ्टर ए माइग्रेन हेडेक एज फीलिंग लाइक सर भारी हो रहा है, हैवीनेस हो जाना, और एक मेंटल स्ट्रेस सा हो रहा है। मतलब कि बस पर्सन को ये लगता है कि अभी तो मैं रेस्ट ही करूं और मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। तो आपने देखा हो जब कभी भी आप सोकर उठते हो तब भी आपका सर भारी होता है, तब भी आप क्या कंज्यूम करते हो, कैफीन लेते हो, लाइक चाय लेते हो। तो यहां पर भी जब इसके अटैक्स आने कम होते हैं, जब उसका जो पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, यानी कि पोस्ट्रोम फेज में आता है, तो वो हैवीनेस सा फील होता है। और उस हैवीनेस को कम करने के लिए जो है ड्रग्स भी ली जाती है। देन इसका जो ड्यूरेशन है 24 से 48 आवर्स का, यानी कि जो हैवीनेस है, वो जो स्ट्रेस है माइग्रेन का, वो लगभग 48 आवर्स तक रहता है, 24 to 48 आवर्स तक रहता है। सिम्टम फैटीग, डिप्रेशन आना, सीवियर एग्जॉस्टेशन हो जाना, मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो चुका है मेरे लिए, और यही माइग्रेन ही है मेरी लाइफ के अंदर। तो इस तरह की फीलिंग्स भी जो है पर्सन में आती है। टाइप ऑफ माइग्रेन, देखिए दो टाइप्स होती हैं इसकी, माइग्रेन विद ओरा, यानी कि माइग्रेन हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रही है, हेडेक भी हो रही है, सेंसेशंस भी आ रही है। दूसरा इसको हम क्लासिकल भी कहते हैं, क्लासिकल माइग्रेन भी कहते हैं। सेकंड वन इज माइग्रेन विदाउट ओरा, यानी कि सिम्टम्स और सेंसेशंस नहीं है लेकिन माइग्रेन है, इसको हम कॉमन माइग्रेन कहते हैं। यानी कि कुछ लोगों में जो ओरा वाली फेज है वो नहीं आती, डायरेक्ट उनको माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कॉमन माइग्रेन कहते हैं। और माइग्रेन विद ओरा, इसको हम क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं। जीपेट स्टूडेंट्स के लिए ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्लासिकल माइग्रेन इज माइग्रेन विद ओरा एंड कॉमन माइग्रेन इज माइग्रेन विदाउट ओरा। चलिए आगे देखते हैं माइग्रेन, कि जब माइग्रेन की जो स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, वो आती है, तो कैसा जो हेडेक है वो इंड्यूस होता है। कुछ में माइल्ड होता है, कुछ में मॉडरेट होता है, और कुछ में क्या होता है, सीवियर होता है। तो वो सीवियर स्टेज ना आए तो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो माइल्ड माइग्रेन जो होती है ना, उसका जो अटैक है वो 1 पर मंथ होता है, यानी कि एक मंथ में एक बारी माइग्रेन का अगर आपको अटैक आ रहा है, या किसी पर्सन को नहीं आना चाहिए, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, लेकिन अगर किसी पर्सन को आ रहा है और वो 1 मंथ में एक ही अटैक है, तो उसको हम माइल्ड माइग्रेन की कैटेगरी में डालेंगे। और इसको टॉलरेबल हेडेक भी कहते हैं, थ्रॉबिंग हेडेक कहते हैं इसको। बेसिकली ये कंट्रोलेबल है, मतलब इसके अंदर ना हमें ज्यादा वो नहीं होता, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मली जो माइग्रेन के पेशेंट्स अगर वो माइल्ड माइग्रेन स्टेज में है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस माइग्रेन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये भी 8 घंटे तक कम से कम रहता है। थेरेपी क्या क्या ले सकते हैं इसके अंदर, देखिए नॉर्मली एनाल्जेसिक है, सिंपल एनाल्जेसिक्स हैं, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, डिक्लोफेनिक है, ये सब ले लेते हैं। फिर नेसेड्स हैं,
और एंटी एमिटिक ड्रग्स भी हैं, क्योंकि एंटी एमिटिक ड्रग्स जो है 5-HT3 रिसेप्टर में बाइंड करती हैं और वो जो नोजिया वोमिटिंग वाली सेंसेशंस है उनको भी खत्म करती हैं। तो आगे देखते हैं मॉडरेट माइग्रेन। मॉडरेट माइग्रेन में मोर देन 1 अटैक पर मंथ आता है, यानी कि 1 या 2 अगर अटैक आ रहे हैं तो 2 अटैक तक आ रहे हैं तो उसको हम मॉडरेट माइग्रेन में कंसीडर करते हैं। और इसमें इंटेंस हेडेक होता है, मतलब ऐसा कि बस हेडेक जो है ना बढ़ता जा रहा है, वो टॉलरेट नहीं हो रहा। फिर ये जो है 6 to 24 आवर्स तक रहता है। देखिए माइल्ड मोड जो हेडेक था, माइग्रेन था, वो कब तक रह रहा था, 8 आवर्स तक रह रहा था, और ये कब तक रह रहा है, 6 to 24 आवर्स तक रह रहा है। और ये जो है ना पेशेंट को फंक्शनली इंपेयर्ड कर देता है, मतलब पेशेंट उस कंडीशन में ही नहीं रहता कि वो कुछ काम कर सके। इसलिए इसको मॉडरेट माइग्रेन कहते हैं, क्योंकि इसका जो हेडेक होता है ना बहुत इंटेंस होता है। थेरेपी थेरेपी में हम इसमें नसेड्स लेते हैं, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन लेते हैं। एंटी एमिटिक ड्रग्स भी लेते हैं इसके अंदर, और साथ ही में एंटी माइग्रेन ड्रग्स होती हैं लाइक ट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन जैसे एक ड्रग है, अर्गट अल्कोलॉइड्स, एर्गोटामीन वगैरह है, तो वो ड्रग्स भी इसमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। देन सीवियर माइग्रेन में क्या होता है, मोर देन 2 अटैक्स पर मंथ आ रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस होता है, इसमें पर्सन की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें जो हेडेक है वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता उससे, तो बहुत सीवियर हेडेक होता है इसके अंदर। देन ये 12 to 48 आवर्स तक रहता है। देखिए एक तो इतना सीवियर हेडेक और उसके बाद इतने लंबे टाइम तक वो रहना, बहुत पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। देन वर्टिगो, वोमिटिंग होना। और ड्रग थेरेपी में इसके अंदर नसेड्स ली जाती है, एंटी एमिटिक ड्रग है और एंटी माइग्रेन ड्रग्स हैं लाइक ट्रिप्टन और अर्गेट अल्कलॉइड्स हैं। लेकिन इसके अलावा मॉडरेट के अंदर हम ये सब ले रहे थे, लेकिन इसमें हम प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन भी स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और आप डॉक्टर को ये कहो कि मुझे ये पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा इस जगह पर, इस प्लेस पर, तो वो जो है आपको थेरेपी स्टार्ट करेगा, तो वो आपकी जो थेरेपी होगी वो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन क्या है। ये क्या है, रेगुलर मेडिकेशन टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी ऑफ अटैक लाइक सीवियर हेडेक, उसको कम करने के लिए, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने के लिए जो है ना हम प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिकमेंड की जाती है मॉडरेट टू सीवियर हेडेक में, लेकिन मैंने आपको सिर्फ सीवियर हेडेक के अंदर प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी बताई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऐसे आए हैं जिसमें वो डॉक्टर्स जो है प्रोफाइलेक्सिस, आजकल तो मॉडरेट कंडीशन को भी टॉलरेट नहीं किया जाता, इसीलिए उसको भी कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी दी जाती है। और ये जो है थेरेपी डिसकंटिन्यू कर दी जाती है एवरी 6 मंथ, ताकि ये देखा जा सके कि जो प्रोफाइलेक्सिस दी जा रही थी उससे इवेंट्स जो हुए, फ्रीक्वेंसी जो है माइग्रेन की, क्या वो कम हुई है, और वो कम हुई है, और अगर हम इस थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो क्या वो जो इवेंट्स कम हो रहे थे वो कम ही है या वो आ रहे हैं, तो उस स्टेज को भी हम देखते हैं, मेजर करते हैं, और फिर थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं लाइक प्रोपेनोलोल, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं एमिट्रिप्टिलिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वीरेपामिल, और एंटी कन्वल्जेंट लाइक वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजिपिन, ये सब ड्रग्स भी इनमें दी जाती हैं ताकि इनका प्रोफाइलेक्सिस किया जा सके। और उसके बाद है सिलेक्टिव 5-HT1B1D एगोनिस्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो सीरोटोनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है माइग्रेन के लिए, कुछ प्रोपोर्शन जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो 5-HT1 एगोनिस्ट है, यानी कि 5-HT1 रिसेप्टर है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो सीरोटोनर्जिक एक्टिविटी को इनिबिट करता है, तो इसीलिए हम इनका भी यूज करते हैं। और ये इसमें ड्रग आती है सुमेट्रिप्टिन, ये इस रिसेप्टर को हाई कंसेंट्रेशन पे एक्टिवेट करता है और सप्रेस करता है ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम को,
जो ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम था, मैंने आपको बताया, जो नोसिसेप्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे पेन इंड्यूस हो रही थी, ये उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है। तो उसके बाद ये क्रेनियल सेरेब्रल ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन भी करता है, जो आपको मैंने बताया पैथोफिजियोलॉजी में, ये उन सभी पॉइंट्स पर एक्ट करती है ड्रग। और साथ ही में ये 5-HT के लेवल को भी रिड्यूस करती है, और इन्फ्लामेशन जो रिलीज हो रही है ब्लड वेसल से, उनको भी कम करती है। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? टाइटनेस इन हेड, चेस्ट, डिजीनेस होना, फीलिंग ऑफ हीट, वीकनेस, ये सब क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं इसके। देखिए, कोई भी ड्रग है, उसके कुछ ना कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो आप इस चीज से आपको ओवरकम होना पड़ेगा, और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको अच्छे से लीजिए, ताकि आप किसी भी डिसीज को कंट्रोल कर सकें। चलिए आगे देखते हैं, हाउ टू रिड्यूस माइग्रेन पेन। इस माइग्रेन की पेन को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपके बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए? शांति। तो वो शांति जो है वो कैसे मिलेगी? जब आप मेडिटेशन करेंगे, रूटीन एक्सरसाइज करेंगे, हॉट और कोल्ड कंप्रेस करेंगे अक्रॉस योर फोरहेड, यानी कि ठंडे गर्म से अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और द इन्वायरमेंट आप इन थेरेपी को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। हाइड्रेटेड रखना सबसे ज्यादा जरूरी है माइग्रेन के लिए। और रेस्ट करेंगे किसी साइलेंट रूम में, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शांति। शांति कैसे मिलेगी? जब आप किसी साइलेंट रूम में जाके रेस्ट करेंगे, सोने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो पेन है वो कम हो सके। उसके बाद मसाज करेंगे, अपने हेड मसाज करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा। स्मेल दी लेवेंडर्स। तो ये सब क्या है, माइग्रेन को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको मेरी इस वीडियो में या पहले वाली किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।